दो बार मैंने कोशिश की तुझे सिद्धि प्राप्ति की। ये जिन गांव वालों ने उस छोरी के संग कोई ऊंट चीज तो ना कर दी। मैं स्थानीय थाने में पहले फोन लगा कर रिपोर्ट कर देता हूँ। आप निश्चिंत रहो, हम आपकी बताई हुई लोकेशन में पहुंच रहे हैं। उदय आंखें खोल। उदय उठ। ये महात्मा ना है, ये शैतान है, शैतान। हमें सबसे पहले चलकर ये बात माता और दादी साहब को बतानी होगी। इस महात्मा का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। हाँ हाँ दीदी, चलो चलते हैं। उदय, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। मासा और दादी साहब वहाँ पर परेशान हो रहे होंगे। हाँ दीदी, बताना कितनी रात हो गई है और ये सुनसान रास्ते पे। चल। ये उदय कहाँ गया? मेरी तपस्या फिर से अधूरी रह गई। मैं फिर से असफल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक मुझे याद है, मैं अपनी साधना में लीन था और नहीं, मैं तो बलि दे रहा था। मैं बलि दे रहा था, तभी मेरे सिर में कोई पत्थर आकर लगा और मैं बेहोश हो गया। पुलिस तो हो नहीं। अगर पुलिस होती तो वो मुझे उठाकर ले जाती। कौन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मुझे उदय को ढूंढना पड़ेगा। अगर कहीं वो मुझसे पहले आश्रम पहुंच गई तो सिद्धि के बारे में सब कुछ सबको बता देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उदय को ढूंढना। चली जाना, वरना धक्के मार के निकल आऊंगा यहाँ से। समझ गए ना? इरादा, आना थारे से बात करनी। एक हमारी बात सुन। सारे लोगों को जहां भी जाना है ना, मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। चलना। गाड़ी में चढ़ने का इतना ही शौक होता ना, तो आपकी हवेली को लात मार के नहीं आई होती। थारी उस घास फूस की झोपड़ी में हमारी हवेली के नौकर भी नहीं रहते हैं। और जहां तू रह रही है ना, जहां हमारे बच्चों को रखी है तू, उस जगह को नर्क कहते हैं, नर्क। जिस मर्द की थोड़ी जैसी औरत होगी ना, वो हवेली से तो छोड़, इस दुनिया से ही जाना चाहेगा।
राधा रोने से कुछ ना होवेगा। तारे को पता है राधा, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होवे है ना, ये जितना नाजुक होवे है उतना ही सख्त भी। तोड़ना चाहो तो एक झटके में टूट जावे है, और ना तोड़ना चाहो तो 7 जन्म तक ना टूट पावे है। राधा तारे को खिला के है कि हमारा हवेली से रिश्ता टूट गया है ना, इस जन्म में ऐसा ना होवेगा। लेकिन क्या है ना, हवेली के जो हालात हैं, हवेली के लोगों के जो हालात है, उस वजह से हम हवेली से दूर हैं। यहां बैठे हैं, देखना एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी ना, तब ठीक हो जाएगा राधा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब तू जा, बच्चों को बुला ला, खाना तैयार है। अरे अटक क्या कर रही है? अरे हमारे बिस्तर में आने की हिम्मत कैसी थारी? चल निकल यहां से। मरा मर जाना ही बेहतर, मर जाने दो। खींच के मारेंगे, मरने की बात करेगी तो समझे? देख सुन, वो कहे ना कि इज्जत औरत का सबसे बड़ा गहना हो रहा है, और हर बात को मार ली तो अपनी इज्जत का हाथ लगा ले। बस कर, तुम्हारे कभी कभी समझ में नहीं आती तुम्हारे लोग कौन जो हमारे को छोड़कर गए, या फिर कहाँ चली गई छोरी? परेशान करके रख दिया थारी छोरी, सच। देख थारी छोरी, अरे मन ने लगा था कि इतनी ठोकरें खाने के बाद इसके दिमाग का कचरा साफ हो गया होगा, पर ना छोरी, अरे सब कुछ तो चला गया हो। अब किसके जाने का इंतजार करे है तू? अरे चावे के है तू, बताएगी मन्ने? माँ साहब, आप शांत हो जाइए। देखिए, ये लोग खुद कितने परेशान लग रहे हैं। पहले एक बात तू चुप कर, चुप तू, बात करने दे बन्ने। बता, कहाँ गई थी चौहान पर? बोल, अरे जवाब दे हमारी बात का। दादी साहब, वो आज स्कूल में रिजल्ट आने वाला था, तो अपना और उदय का रिजल्ट लेने गई थी। देख रही है, और तू और थारा स्कूल
हमेशा बीच में आ जावे। अरे हमारी जान की दुश्मन तू छोड़ काहे ना देती स्कूल को? पर दादी साहब मैंने चौहानपुर में देर ना हुई। चौहानपुर में देर ना हुई तो फिर देर काहे हुई? और छोरा तू तो महात्मा जी के पास गया था ना? अरे दादी साहब, आज महात्मा जी के हाथों से तो उसकी जान जाने वाली थी। क्या बोल रही है प्रगति? तो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? काकी साहब, अच्छा होता वो महात्मा मर गया होता। न हुआ के छोरी, विस्तार से बता मन ने। दादी साहब, आज जो आप लोगों ने हमारे से बात छुपाई थी ना कि उस पूजा में जिसमें बापू साहब हमारे वापस आ जाएंगे, जिसमें एक लड़के की जरूरत है, उससे हमारे बापू साहब वापस नहीं आने वाले थे, बल्कि महात्मा जी को सिद्धि मिलने वाली थी। जिसमें एक लड़के की बलि चढ़ती है। अब तक पता नहीं वो महात्मा जी कितने लोगों की जान ले चुके हैं। और अब हमारे उदय की बारी थी। वो तो अच्छा हुआ कि कल्लू ने मुझे किडनैप किया था, तभी उसको एक सांप ने काटा और उसने सारा सच उगल दिया। तब मैंने पता चला कि उदय की बलि चढ़ने वाली है। अब जाके मैं उदय को बचा पाई। इसका मतलब महात्मा और कल्लू नहीं। लेकिन मासा, अब कल्लू पूरी तरह बदल चुका है। हे कानुड़ा, 18 लाख लाख शुक्र है, एक बार फिर से बचा लिया तूने। चलो चलते, आ जाओ थे, चल। मासा, आश्रम में तो इस वक्त स्वामी जी भी ना है, और ऐसी हालत में आश्रम जाना ठीक होगा कि? महात्मा तो पागल कुत्ते की तरह प्रगति और उदय को ढूंढ रहा होगा। हाँ मासा, सही कहा आपने। अगर मैं या उदय महात्मा जी को मिल गए ना, तब तो वो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। हे भगवान, कहीं भी चैन ना है, कहीं शांति ना है। अरे जहां जहां भी जावे मुसीबत पहले जाके खड़ी हो जावे। क्या करेंगे, कहां जावेंगे? जब तक स्वामी जी धर्म सभा से वापस न लौट आते, तब तक पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। मासा, महात्मा जी, ये क्या है? इतने रात को ऐसे दरवाजा पीट रहे हो आप? नींद खराब कर दी। चुप 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 चुप, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। तूने कल्लू को देखा है क्या? ना, वो तो नहीं है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो? अरे तू मेरी छोड़। अब आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
आप लोग यहाँ कैसे? आप लोगों ने कल्लू को अस्पताल पहुंचा दिया ना? कल्लू ठीक है प्रगति, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कल्लू ने हमारे बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो क्या आपका बेटा भी? शांत हो जाओ श्रद्धा। हाँ प्रगति, हमें तुम लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। जिस तरह से कल्लू और महात्मा तुम्हारे अपराधी हैं ना, उस तरह से वो और लोगों के भी अपराधी हैं। और ऐसे साथी अपराधी बहुत तेज होते हैं, और ऐसे अपराधियों को उन्हीं के जाल में उन्हीं के तरीके से फंसाना होता है। इसलिए मासा, आप लोग मेरे घर चलिए। हम सब वहीं बैठ के बातें करेंगे। मासा, मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप, इसी में हम सबकी भलाई है। आप हमारे साथ घर चलिए। चलिए ना दादी साहब। दादी साहब, कौरी, कौरी दरवाजा खोल। अरे महात्मा जी, क्या है? इतने रात को ऐसे दरवाजा पीट रहे हो आप? नींद खराब कर दी। चुप 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 चुप, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। तूने कल्लू को देखा है क्या? ना, वो तो नहीं है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो? अरे तू मेरी छोड़, मेरे को ये बता, वो उदय को देखा है? आया यहाँ पे? हमारे को कैसे दिखेगा? उदय तो आपके साथ गया था। अरे मैं तुझसे जितनी बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे। अरे मैंने वही तो बोला जो आप पूछ रहे हो। ये बता, तू प्रगति की माँ और दादी को देखा है तूने? हमारे को तो कोई ना दिखा। अरे कुटिया में आराम कर रहे होगे। तो एक काम कर, जा कुटिया में देख। क्या इतनी रात को सब सोने में? बोल धीरे। इतनी रात को सब सोने में कहाँ जाऊंगी? कुटिया में। ठीक है। सुन, बाहर मिलना। एक कल्लू भी ना आया अब तक। लगता है अभी तक ये प्रगति की पहरेदारी कर रहा है। एक कौरी भी ना। लेकिन ये कल्लू भी कहाँ रह गया? जरा से फोन तो लगाइए। अरे लगाया था मैंने उसे फोन, उठा नहीं रहा है। कहीं भूल गया होगा फोन अपना। भुलक्कड़ कम थोड़े ना है ये। अरे ये लोग तो यहाँ है ही नहीं। चलो चल के महात्मा जी को बता देती हूँ। ये उदय अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया ये।
अरे महात्मा जी, जी प्रगति की कुटिया में तो ना ही मासा है और ना ही उसके दादी सा। ये लोग तो अचानक कहीं गायब हो गए। अरे जाने दे उन्हें, भाड़ में जाए प्रगति की मासा और दादी सा। लेकिन ये कल्लू भी कहाँ रह गया? जरा से फोन तो लगाइए। अरे लगाया था मैंने उसे फोन, उठा नहीं रहा है। कहीं भूल गया होगा फोन अपना। भुलक्कड़ कम थोड़े ना है ये तो महात्मा का मोबाइल है। लगता है अभी तक बलि चढ़ी नहीं थी। जब चढ़ी होती तो कुछ ना कुछ तो खून के निशान होते। अरे कल्लू ने खुद ही अपनी जुबान से स्वीकार किया है कि महेश ने आश्रम में 2 बच्चों की बलि दी है। एक बच्चे का नाम अभिमन्यु था और दूसरे बच्चे का नाम आनंद। और दुर्भाग्य से आनंद हमारा बच्चा था। क्या आनंद आपका बेटा था? हाँ, आनंद हमारा ही बेटा था और इसलिए मुझे पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि मुझे बताया गया मेरा बेटा बहुत ही शैतान था और शरारती था, जो कि बिल्कुल भी विश्वास काबिल नहीं। मेरा बेटा तो बहुत ही शांत और सुशील था। चलिए मैं मानता हूं कि मेरा बेटा शैतान था, पर ये उदय ने क्या किया था? इसकी क्यों बलि दी जा रही थी? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल और जेल भेज कर रहूंगा। ये बताओ, आश्रम में तो सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक ना है स्वामी जी। यहाँ पे जे कुछ भी हो रहा ना, कुछ भी ठीक ना हो रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब कि जी प्रगति, उसका सारा परिवार हाँ हाँ, बिना बताए अचानक आश्रम से पता नहीं कहाँ गायब हो गए।